हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जूही और आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ क्वीन ऑफ फन 516 में। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए। तो आज जो रीडिंग मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। आई होप आप लोग भी होंगे। आई फील कि आप लोगों को इस रीडिंग से बहुत मदद होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस रीडिंग में मैं जानने वाली हूँ कि आपके डेस्टिनी में क्या है। और कुछ चीजें होती है जो कि डेस्टाइंड होती है। कर्म तो मैटर करती है, हमेशा मैं बताती हूँ कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी कुछ चीजें होती है जो कि ऑलरेडी वो हमारी डेस्टिनी में होते हैं, हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है। तो आज वही मैं जानने वाली हूँ। ये जनरल है, सो कीप एन ओपन माइंड। और एक चीज जो आपके साथ रेजोनेट करे वो रखे, बाकी और लोग के लिए छोड़ दे। तो चलिए मैं आपको आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। यहाँ पर सारे जो ऑप्शंस मैंने रखा हुआ है आज ग्रीन है। ग्रीन रखने का रीजन ये है कि आप लोग ताकि अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, हरे भरे रहो। जैसे कि मदर नेचर होते हैं, बहुत हरे भरे रहते हैं, वो दिखने में खूबसूरत होते हैं। मदर नेचर के करीब जाते ही हम हील हो जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी रीजन है जो कि कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रोथ के बारे में बताती है। उन सारी रीजंस को मैंने एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ है और इसीलिए ऑप्शंस को मैंने ग्रीन रखा हुआ है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा लव। आपकी जो सेकंड ऑप्शन होगी वो आपको मिलेगी ये कैंडल, ग्रीन कैंडल। जो थर्ड ऑप्शन होगी ग्रीन फ्लावर मिलेगी आपको। और जो फोर्थ ऑप्शन होगी वो मिलेगी ये ग्रीन इमोजी। ओके, तो सामने मैं क्लिप प्ले कर दूंगी, वहां पर पॉज करके आप चूज कर सकते हो आराम से और बहुत अच्छे से देखना। ठीक है? अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेल आईडी पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आप डेली रील्स पाना चाहते हो, शॉर्ट रील्स, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने ग्रीन हार्ट को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत एक ये ऑप्शन है। ये हार्ट बहुत बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में जो भी करो ब्राइटनेस बहुत होगी आपके लाइफ में। अगर कुछ करना चाहते हो तो वहां पर आप कुछ ना कुछ जरूर हासिल करोगे। जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती ही रहती है, बट अगर फिर भी मैं बताऊं तो प्रॉब्लम्स के बीच से आप निकल जाओगे और आप बहुत शाइन करोगे जो भी करना चाहते हो। तो मुझे वो यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। ओके, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं आपके टैरो से। थैंक यू। King of Arrows, King of Paws, yeah, wow। मैं बता दूं ये है The Forest Lovers, yeah, wow, goodness। One more card please, thank you। And
एंड द पोल स्टार। सी, मैंने आपको कहा है आपके कार्ड्स कितना ब्यूटीफुल है। बॉटम से है 4 ऑफ बॉस, या ना 4 ऑफ वन सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। और सी, आपके कार्ड्स बता देती हूँ। फर्स्ट जो ये कार्ड है ये है किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, ये है किंग ऑफ वंस की एनर्जी, ये लवर्स है, द लवर्स, एंड ये है द स्टार। सी, ये दोनों मेजर और खाना है, और यहाँ पर किंग्स की एनर्जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो उसमें अगर प्रॉब्लम्स भी हो फिर भी आप उसको हासिल करोगे, और ऐसे हासिल करोगे मतलब जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। कभी कभी हम कुछ काम ऐसे करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ठीक है हुआ है बट मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन मुझे आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ दिख रहा है वहां पर आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हो। अगर आप अपनी तरफ से 100% दो तो डेफिनेटली आप उसका रंग दिखोगे। और द स्टार तो विश के बारे में बताती है कि जिन चीजों के बारे में आप विश करोगे डेफिनेटली उसको हासिल करोगे। द लवर्स कहने के बताती है कि अगर आपके जो लाइफ पार्टनर है, ठीक है, या फिर लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, जो भी है, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे आपके विश को फुलफिल करने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लाइफ पार्टनर्स तो सुनाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है जैसे कि सोलमेट्स होते हैं ना, सोल ट्राइब्स होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकते हैं। तो आपको बहुत मदद मिलती होगी उन लोगों से, या फिर कुछ ऐसे इंसान है आपके लाइफ में, वो एक है या फिर 2 है या फिर बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली ऐसा कुछ इंसान आपके लाइफ में रहेंगे जो आपको आपका जो विश है उसको फुलफिल करने में बहुत मदद करेंगे। ये आपके डेस्टिनी में है। और इस पाइल के लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे या फिर आप ज्यादा लोगों के इर्द गिर्द रहोगे, बल्कि इस पाइल के लिए मुझे एक ऐसी एनर्जी मिल रहा है जहां पर आप और लोगों से हटके कुछ करना प्रेफर करते हो, और लोगों से हटके कुछ करते हो, बहुत शार्प माइंडेड हो, बहुत ही फोकस्ड इंसान हो। तो आप अपने आपका जो फोकस होती है वहां से आप कभी भी नहीं हिलते हो। उसको हासिल करने में हमेशा बिलीव करते हो कि हाँ जो भी करूँ, यहाँ पर जाऊँ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, जो भी करूँ, लेकिन मेरा ये फोकस है तो मुझे वो फुलफिल करनी है। तो आपके डेस्टिनी में वो है, आप ऐसे इंसान हो, और इसी वजह से आपकी जो विश है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होगी। ये मैं आपको बता दूं। और देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताती है। थैंक यू। All tied up. Thank you. कम्युनिटी, या मैंने कहा ही है यहाँ पर ज़रूर फ्रेंड्स या फिर फैमिली, कुछ तो इसका चक्कर है। फ्रेंड्स फैमिली का कुछ तो चक्कर है। आप ये देख लो आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में ज़रूर होंगे जो कि आपके जो विश है वो फुलफिल करने में बहुत आपका साथ देंगे, वो बहुत मदद करेंगे आपको आगे बढ़ने में, डेफिनेटली करेंगे। और विद दिस ऑल टाइड अप, मैंने जैसे कहा कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकता है, या फिर प्रॉब्लम्स है, हर किसी के लाइफ में होती है, तो कुछ ऐसी है। या मुझे ना लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होगा कि आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच्ड हो जाते हो, और यही कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी बन जाती है। तो इसी वजह से आप लोगों से दूर रहते हो, ज्यादातर लोगों को अपने पास में आने नहीं देते हो। तो ये एक एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे पिक हो रहा है। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशन में आप कभी कभी स्टक हो जाते हो, लेकिन डेफिनेटली खुद को कैसे वहां से बाहर निकलना है तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। विद दिस अटैचमेंट मुझे वही फील हो रहा है कि बहुत जल्दी किसी चीज से अटैच्ड हो जाना, या फिर आपके जो फोकस है वहां से मतलब वो चाहिए, मतलब चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो गोल, आप बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, वही मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों की डेस्टिनी में लव है,
लव कैसी है? बहुत सारा प्यार है, जिनको आप अट्रैक्ट सोलमेट अगर हैं आपके, तो वो बहुत आपको मदद करेंगे आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारा प्यार मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ग्रुपिज्म दिख रहा है, दोस्त भी कुछ लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे यहाँ पर 3 लोग दिख रहा है, तो शायद आपकी 3 लोगों की ग्रुप हो सकती है, या फिर 3 जन ऐसे कुछ हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं या फिर इम्पॉर्टेंट है। सो या डेफिनेटली वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपके डेस्टिनी में है कि आप जो विश करोगे डेफिनेटली वो पाओगे। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप उसके लिए करोगे भी, इतने ज़्यादा डिटरमाइंड आप इंसान हो। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या पता चलती है फॉर ऑप्शन 1। थैंक यू। थंडरबोल्ट यहाँ पर रखते हैं, और अवेयरनेस, एंड ये कार्ड है द क्रिएटर। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहा है। इसको ये रख देती हूँ। सो ये तीनों कार्ड कहीं ना कहीं बताती हैं आप अपनी जिंदगी से बहुत सारे लेसन सीखने वाले हो, और उससे ही आप आगे बढ़ोगे। कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके सामने होगा या फिर आप देखोगे, उससे सीखोगे। बहुत चीजें हैं आपके सामने जो कि आपको शायद बहुत हर्ट करेगा, बहुत देखोगे या फिर आप ऑलरेडी देख चुके हो, और उससे ही सीखोगे। और यही चीज आपको कहीं ना कहीं डिवाइन के बहुत करीब ले जाएगा, क्योंकि विद दिस क्रिएटर द क्रिएटर कहीं ना कहीं बताती है। जस्ट अ सेकंड, ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं बताती है आप तभी अलाइन हो पाओगे डिवाइन से जब आप ये सहोगे। ये जो थंडरबोल्ट वाली सिचुएशन है ना, इसको जब सहोगे तभी आप इस जगह पर जा सकते हो। सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर बहुत गुस्सा आपके अंदर ज्यादा था, अगर बिना कुछ सोचे समझे कुछ बोल देते थे, कर देते थे, तो इस समय के साथ साथ ये चीजें डेफिनेटली आप में इम्प्रूव होगी। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर इस फाइल में ऐसा कुछ बात है तो, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो प्रोग्रेस दिख रहा है। आप सीख रहे हो ना, आप अपने शायद बहुत गुस्से में आके कुछ गलती किया हुआ है, या फिर ऐसा कुछ है जो कि आपको समय के साथ वो पता चलेगी। ठीक है ना? तो यहाँ से मुझे ये पता चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या है आखिर। जहाँ पर अभी फिलहाल हो, तो आगे क्या होने वाला है वो जानेंगे हम। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड है वो है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ, द टाइम इज नाउ। मैंने जैसे कहा, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो। आपको पता चल चुका है कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी है, कैसे अपने लाइफ को डील करनी है और आगे बढ़नी है। तो आप वैसा ही कर रहे हो। 1 मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस एंड प्रिवेल्स। मैंने आपको जैसा कहा कि साइलेंस, आप साइलेंस ढूंढते इसीलिए हो क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करनी है, आपको लोगों से क्यों दूर रहनी है, आपको क्यों पीस पसंद है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये अलग से आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप जैसा कर रहे हो बहुत अच्छे जा रहे हो, क्योंकि सिचुएशन को कभी कभी समझने के लिए, हमें ग्रोथ पाने के लिए कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती है और आगे बढ़नी पड़ती है। और अगर हम अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो कोई हमारे साथ नहीं हो सकता, वो जर्नी हमें ही तय करनी पड़ती है। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, आई फील के वो लोग खुद वो जर्नी तय करते हैं, उनके साथ कोई भी नहीं होता है। तो आपके लिए मुझे वो जर्नी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आप खुद तय कर रहे हो। लेकिन डेफिनेटली आपके साथ, आपके इस जर्नी में बहुत सारे लोग आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके साथ रहेंगे, और या बहुत कुछ सीखोगे भी। पूरी तरीके से अकेले रहोगे ऐसा नहीं है, बहुत कुछ देखोगे, और आपके लाइफ पार्टनर बहुत हेल्प करेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करेंगे डेफिनेटली आपके लाइफ में। लास्टली एक गाइडेंस हम ले लेंगे, 2 कार्ड मैं लूंगी गाइडेंस के तौर पे कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, सो आपके लिए है
वर्ड्स ऑफ लव स्पीक विथ योर हार्ट, अपने दिल की सुने और दिल से कहे, जो भी कहना है दिल से कहे, दिमाग की कम सुने और दिल की ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और बहुत ज़्यादा दिमाग की सुनते हो, ठीक है, और कम बोलते हो शायद। तो जब भी बोलो तो दिल से बोलो, कम बोलो चलेगा, लेकिन जब भी बोलो अपने दिल की सुन के बोलो। उसके बाद है आपके रियलाइजेशन, आंसर इज हियर, टेक अहेड। ओके सी, यहाँ पर 2 कार्ड है जो कि आंसर्स के बारे में बात कर रही है, ठीक है। द टाइम इज नाउ, आंसरिंग द कॉल, एंड ये द आंसर इज हियर। तो कुछ तो आंसर के तलाश में आप अब तक थे, तो डेफिनेटली उसको फाइंड कर पा रहे हो, या फिर कुछ आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, कुछ रिवील होने वाला है, आपको बहुत जल्द कुछ पता चलने वाली है इस पाइल को, डेफिनेटली मैं आपको ये बता सकती हूँ। तो रेडी हो जाइए, कुछ चीज़ें आपके सामने ओपन अप होगी और आपको जो लेसन्स मिल रहा है, जो आप सीख रहे हो, देख रहे हो, वो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ही ले जा रही है। बहुत आपकी ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रही है। आप जैसा कर्म कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, और लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो, और कुछ तो तलाश रहे हो, वो तलाश बहुत जल्द खत्म होगी इस पाइल के लिए, ठीक है। ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको अच्छा लगा है तो जरूर यूनिवर्स को थैंक करके चाहिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने ग्रीन कैंडल को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। जिन लोगों ने भी ग्रीन कैंडल को चूज किया है वो यूज कर सकते हैं मेडिटेशन के समय ग्रीन कैंडल को, या फिर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इस पाइल की जो डेस्टिनी में है, सबसे पहले जो गाइडेंस आ रही है कि दिए जलाओ। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि दिए जलाओ, जलने की ज़रूरत है आपको, देखने की, क्लैरिटी की ज़रूरत है। इस पाइल को क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो वहाँ पर जब तक आप पूरी तरीके से श्योर ना हो, कोई भी काम में आगे मत बढ़ो। ये तो सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करना चाहते हो वहाँ पर अगर आप कंफ्यूज्ड हो या फिर चीज़ें अनक्लियर है आपके सामने, अगर करोगे तो वहाँ पर शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। तो डेफिनेटली कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचिएगा, और जब तक आप क्लियर नहीं होइएगा अपने माइंड में एंड अपने दिल में, तब तक कोई काम मत कीजिएगा। चलिए आपके टैरो क्या बताती है देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपके फर्स्ट कार्ड है द मून। सी द मून, स्टार्टिंग में द मून, मैंने आपको कहा ही है कि क्लैरिटी, डेफिनेटली कोई भी काम कंफ्यूजन में आपको नहीं करनी है, हमेशा क्लैरिटी के साथ करनी है, क्योंकि आप में वो एनर्जी मुझे फर्स्ट ही पिक हुआ है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो चीज़ों में और समझ नहीं पाते हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो वो एनर्जी एक है द सन। चलो भाई, द मून एंड द सन, वाओ, बोथ एनर्जीज आर एक्सेलेंट। सन आ गया है तो समझ लो रीडिंग बन गई। देखो, ये पता है द मून के बाद द सन आने का मतलब क्या है? आपके अंदर ही वो शीतलता है, आपके अंदर ही वो आग है। आप ऐसे इंसान हो जो कि अगर कुछ ठान लो तो कर सकते हो, और दूसरी तरफ आपकी एक कमजोरी भी है, अगर आप नहीं चाहो तो वो नहीं कर सकते हो। अगर क्लैरिटी लेते हो और ठान लेते हो, हाँ मैं करूंगी मतलब करूंगी, दुनिया का कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी एनर्जी नहीं। और अगर आप सोचो और बहुत धीमा पड़ जाओ, अगर आपके दिल में कुछ ऐसा हो, कंफ्यूजन हो, ऐसे होते हैं ना कि क्या करूँ, ठीक करी हूँ नहीं करी हूँ, शायद नहीं हो सकता, तो ये एनर्जी आपको कमज़ोर बना देती है। तो आप ही खुद में बहुत ताकतवर हो, आप ही खुद में बहुत कमज़ोर हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं मुझे। 6 ऑफ बॉस जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सी 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं विक्ट्री, जो विक्ट्री का कार्ड होती है वो मानी जाती है और बताती है कि आप बहुत अच्छे लीडर हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो और लोगों को गाइड कर सकते हो। आप में वो सारी क्वालिटीज़ है, आप जो भी हासिल करना चाहते हो कर सकते हो और ज़िंदगी में बहुत कुछ कमा सकते हो। 9 ऑफ स्टोन्स यानी कि 9 ऑफ
पेंटिकल की एनर्जी, सी कितना खूबसूरत कार्ड है। मैं और क्या रीड करूं बताओ। मैंने कहा ही है कि सन आ गया मतलब रीडिंग बन गई है। और देखो ये दोनों ही फर्स्ट मेजर अरकाना है। तो मैंने जैसे कहा कि आप अपने लाइफ में वो सारी कंफर्ट हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। बॉटम से है 10 ऑफ पॉज, बट कुछ है जो कि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो या फिर है, या फिर कुछ ओवर थिंकिंग करते हो, कुछ है जिन चीज़ों में कहीं ना कहीं घिरे हुए हो। लेकिन वो तो हर किसी इंसान के जिंदगी में होता है। आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ है, ट्रस्ट मी। द सन है और नंबर 1 है। सन का जो नंबर होती है नंबर 1 है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। जो भी हासिल करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर किसी को लीड करना चाहते हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पर आप लीडर हो या फिर आप कुछ करना चाहते हो। सपोज आप टीच कर रहे हो, टीचर हो आप। सपोज आप किसी को गाइड कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आप लीड कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ पर आप लीड कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से। और ट्रस्ट मी, ऐसे कोई पाथ पे अगर हो जहाँ पर आप लीडर हो तो वहां पर आप बहुत नाम करोगे। 9 ऑफ स्टोन्स कहीं ना कहीं बताती है पैसों की कमी तो जिंदगी में नहीं रहेगी, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन क्या है ना, कुछ चीजों में आ जाती है वो फुल स्टॉप, और वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ना लगे, वो फुल स्टॉप ना लगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। शायद आप अपने दिमाग में हमेशा ज़्यादा सोचते हो और कंफ्यूज्ड रहते हो। दिलो दिमाग में क्वेश्चन चलती रहती है हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में। तो वो क्लैरिटी अगर रहती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सपोज आप बहुत अच्छे सिंगर बनना चाहते हो, ठीक है, आपको डेली रियाज की ज़रूरत है, तभी जाके एक पॉइंट पे आप वैसे सिंगर बन सकते हो। आप प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हो, आपके डेस्टिनी में वो है बहुत। आपके फैन फॉलोइंग्स हो सकते हैं, आप बहुत पॉपुलर हो सकते हो, ये आपके डेस्टिनी में है। लेकिन अब अभी सोचो, आप डेली रियाज नहीं कर रहे हो सही से और डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो क्या आप उस जगह पर पहुंच पाओगे? आपके डेस्टिनी में होने के बाद भी आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। एक हद तक जा पाओगे। शायद आप यूट्यूब चैनल खोलो, यूट्यूब चैनल पॉपुलर हो जाए, कोई गाना पॉपुलर हो जाए, इस हद तक आप जा सकते हो। लेकिन जो फैन फॉलोइंग है, जो आपके डेस्टिनी में है बहुत कुछ, वो शायद नहीं पा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे कि नहीं। आपके डेस्टिनी में ये है तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, आपके जो पार्टनर होंगे या फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। वो बहुत आपकी सामने क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है लोग आपको फॉलो करेंगे। लोग आपको बहुत ज़्यादा सर वो कहते हैं ना कि एकदम मतलब माथे पर बिठा के रखना जिसे कहते हैं, तो वैसा करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखेंगे। आप बहुत सेल्फ फोकस्ड इंसान हो, खुद में बिलीव रखते हो, शायद खुद का काम खुद करने में बिलीव करते हो। अगर ऐसी आपकी नेचर है तो डेफिनेटली सब अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसको काम में लगाओ। इस पाइल में बहुत कुछ है, ये पाइल बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या बता चलती है कि आपके डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू। इनडिसिशंसी, मैं क्या बताऊं, मैं स्टार्टिंग से यही बता रही हूँ कि कन्फ्यूजन काम करती है, डिसाइड नहीं कर पाते हो, यही प्रॉब्लम है आपकी, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और इसी चक्कर में लेट हो जा रहे हो, एक जगह पर ना थमे हुए हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक हद तक आके आप जैसे कि रुक सी गए हो। नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इस पाइल के लिए रुकना नहीं है। चीजें शायद आपकी जिंदगी में स्लो डाउन होती होगी, लेकिन वो अलग बात है, और आप क्या कर रहे हो वो अलग बात है। समझ रहे हो? दोनों चीजें बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। 1 मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। एंजाइटी, thank you, and adjacent possibilities, yeah,
डेफिनेटली परेशान हो जाते हो, मैंने जैसे कहा कि डिसाइड नहीं कर पाते हो, परेशान हो जाते हो, दिलो दिमाग में सवाल चलती रहती है, वही दिख रहा है। और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज देखो, उसके बाद ये कार्ड आने का मतलब है आपके सामने बहुत पॉसिबिलिटीज रहेगी, आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है। चीजें आपके सामने शायद तब क्लियर होगी जब आप उसको देखने की कोशिश करोगे। आप अगर एक हाथ बढ़ाओगे तभी डेस्टिनी आपको वो रास्ता दिखाएंगे ना, क्योंकि आपके सामने इतना सारा डोर्स है, आपको वो दिखेगा तब जब आप इससे बाहर निकलोगे, इनडिसिशन से बाहर निकलोगे, एंजाइटी से बाहर निकलोगे, तब जाके इसको अट्रैक्ट कर पाओगे, समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके कार्ड्स की ओर, क्या पता चलती है और क्या है, क्या बताते हैं स्पिरिट्स। थैंक यू। L2 के डेस्टिनी में ओके, यहाँ पर एक कार्ड है, वो है नंबर 10 सेपरेशन। ओके, इसके बाद है गाइडेंस। कितना पॉजिटिव कार्ड है पता है, ये कार्ड कहने के बताती है स्पिरिट्स आपको इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो आपको इतना प्रोटेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों में आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, शायद नंबर्स के थ्रू, शायद वीडियोस के थ्रू, या फिर लोगों के थ्रू। कुछ तो है आप में, कुछ तो बात है पाइल 2, कुछ तो बात डेफिनेटली आप में है जो कि स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। और डेस्टिनी आपको बहुत आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ना क्या हो रही है पता है कि आपको करनी है, जो करनी है आपको करनी है यहाँ पर, और कोई आपको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके डेस्टिनी में वो है कि आप कर पाओगे। सी यहाँ पर 2 कार्ड्स है, द माइंड एंड कंडीशनिंग। ये दोनों कार्ड एक साथ ओपन हुआ है, तो मैं इसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ। ये जो माइंड है ना, ये आपके फिलहाल तो ऐसी है, बहुत कुछ चलता है दिमाग में, बहुत कुछ सोचना, बहुत क्या करना क्या नहीं करना, ये सोचना वो सोचना, दिमाग मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ है चीज़ों से। और कंडीशनिंग क्या बताती है, खुद को चेंज करनी है। ये जो भेड़िया है, इस भेड़िए के अंदर ये शेर छुपा हुआ है, इसको निकालना है, इस शेर को निकालना है। आप फिलहाल तो ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पर ये भेड़िया देख रहे हो ना आसपास है, तो इसको लग रहा है ये भी भेड़िया है, लेकिन नहीं, आप शेर हो। आप जब कोशिश करोगे ये जो डोरी है इसको खोलने की, तो आप ये शेर समझोगे खुद को, क्या हो आप। कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, क्या हो आप उसको समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, अगर आप करोगे ना तो आप बहुत कुछ जिंदगी में कर पाओगे। मैं ऐवे ही नहीं बोल रही हूँ, मुझे वो दिख रहा है, ये भी बता दूं तो करने की कोशिश करो, यही बताऊंगी। डेस्टिनी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है कि आप कभी कभी हो जाते, कितने सारे रीडिंग्स करती हूँ ना, लोग आते हैं, वो कितना कोशिश करते हैं पता है, बट नहीं हो पाता है। सिर्फ उनका टाइम उनका या तो फिर साथ नहीं देता है, या फिर डेस्टिनी साथ नहीं देता है। और आपका डेस्टिनी आपके हाथ में है, कर सकते हो, ठीक है। चलिए फाइनल देख लेंगे कि आगे क्या होने वाला है, आपके डेस्टिनी में क्या है और आगे क्या होने वाला है। थैंक यू। Watching clouds, lie back, rest and relaxed. Just relaxed रहो। आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं थोड़ी सी रिलैक्स रहने के लिए, दिमाग को शांत करो, ठीक है। वन मोर, इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। तो स्मूथ वे में चीज़ें बहुत चीज़ों को ऐसे पकड़ के रखने की कोशिश मत करो, या फिर ज़्यादा सोचने की कोशिश मत करो। जैसे जा रही है गोइंग विद द फ्लो जाओ, आपकी गाइडेंस है वो। और आगे चल के आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बहुत रिलैक्स रहने वाले हो, आप चीज़ों को लाइटली हैंडल करोगे। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है, एंड शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, इसके वजह से आपकी सिचुएशन में ऐसी सुधार आए, आप कहीं पर घूमने जाओ, आपके माइंड चेंज हो जाए, कुछ हो, तो ये आगे का दिख रहा है मुझे कि आप बहुत रिलैक्स्ड रह रहे हो और गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मिलता है। जस्ट अ सेकंड। ओके, थैंक यू। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, ये टेक। थैंक यू। फालतू
Okay, so devotion, be true and pure in thoughts and deed. जब कुछ कमिट करो या फिर करने की कोशिश कर रहे हो तो उस समय अपना 100% दो. जब कुछ बोल रहे हो तो उसको करने के लिए जी जान लगा दो. अपने वो कहते हैं ना, जो बोल रहे हो वो करके दिखाओ. तो वैसा कुछ स्पिरिट्स यहाँ पर बोल रहे हैं. और अपने आप के साथ हमेशा ट्रू रहो कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो. आप खुद को बोल रहे हो एक और कर रहे हो एक, तो ये नहीं करनी है. जैसा खुद को बोल रहे हो वैसे ही ट्रीट करो. आपके थॉट्स जो है बहुत प्योर है, उसको क्लैरिटी की जरूरत है. ठीक है, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाओ. One more. Thank you. One more, please. Okay. Power. Take hold of what you know is yours. आपको पता है कि आप क्या हो. इस पाइल को सारे कुछ पता है. इस पाइल को अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या है. फिर भी कंफ्यूजन में रहती है, फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं खुद के ऊपर शक करने लगते हो. आपके लाइफ में क्या हो रहा है और किसकी वजह से आप ऐसे सोचते हो या फिर करते हो, मुझे नहीं पता. बट मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप खुद में बेस्ट हो और आप इतना बेस्ट दे सकते हो. आपका सन आ चुका है, मून आ चुका है, 6 ऑफ वन, 9 ऑफ पेंटिकल, चारों कार्ड इतना ज्यादा पावरफुल है, मैं क्या बताऊँ. तो मैं इसी वजह से इतना जोर दे रही हूँ कि आप काम करो. जो करना चाहते हो, अपने लव लाइफ के लिए हो, रिलेशन के लिए हो, करियर के लिए हो, या फिर जिस भी एस्पेक्ट से आप जानना चाहते हो, उसमें डेस्टिनी आपको 100% साथ देंगे. लेकिन सबसे पहले खुद के साथ ट्रू रहो. ठीक है, ये चीजें सारी स्पिरिट्स मुझे बता रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ. आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय. हेलो ऑप्शन 3. अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन फ्लावर को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए. सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि थोड़ी सी लेट हो लेकिन हो. मतलब ये सुनाई दे रहा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए. हाँ, ये वाला याद नहीं आ रहा था. तो देर आए दुरुस्त आए, इस पाइल के लिए मुझे ऐसा सुनाई दिया. अब इसके साथ आप कैसे रेजोनेट कर पा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपके कार्ड्स क्या बताती है वो मैं देखने के बाद ही समझूंगी. थैंक यू. बैलेंस. ओके, या पेशेंस आपके लिए फर्स्ट जो मुझे सुनाई दिया. पेशेंस, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, मतलब आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है. आपके डेस्टिनी में वो है कि आपको हर चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करके चलनी है. और जब भी आपको कुछ चाहिए हो, शायद वो थोड़ी सी लेट से हो, और उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस बना के रखनी पड़ती है. इसीलिए मुझे ऐसे सुनाई दिया था. ओके. पेज ऑफ पॉज, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बताती है कि द सन की एनर्जी. वाओ. ओके, वन मोर कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ. 10 ऑफ वेजल्स, जो कि है 10 ऑफ वाटर की एनर्जी, यानी कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी. सी, यहाँ पर बहुत क्लियर एक मैसेज है कि चीज़ें आपके लाइफ में होगी, थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, लेकिन बहुत अच्छे से, मतलब आगे चल के उसमें आप बहुत अच्छा देखोगे. क्योंकि स्टार्टिंग हुआ है आपके टेम्परेंस की. ये जो बैलेंस है, ये कार्ड टेम्परेंस की कार्ड है. तो ये टेम्परेंस की कार्ड कहने के बताती है कि आपको चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और जब भी कुछ होगा तो उसमें शायद थोड़ी सी देर से हो. और पेज ऑफ वर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है कि धीरे धीरे करके, मतलब पैशनेटली, आप जिस काम में बहुत पैशनेट हो और जो आप करना चाहते हो, वो आपके लव लाइफ है या फिर आप जो भी काम है जिसमें आप अपने पैशन को ढूंढ पाते हो, तो उसमें आप अपना ग्रोथ देखोगे. ठीक है.
और द सन की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है या जैसा कि मैंने कहा कि आपके पैशन को आप अगर फॉलो करते हो तो आप आगे चल के अपनी विश को फुलफिल होता हुआ दिखोगे, क्योंकि टेन ऑफ वेजल्स कहीं ना कहीं बताती है हैप्पीनेस की बारे में। हैप्पीनेस मतलब आपकी विश फुलफिल हो रही है और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ही ज़्यादा। और वही सन के बाद ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आने का मतलब यही होती है। तो आपके डेस्टिनी में है चीज़ें स्लो डाउन, लेकिन इतना खूबसूरत है जहाँ पर आप मतलब दिल से सेटिस्फाइड होना कि चलो भाई देर से हुआ लेकिन ऐसे हुआ कि मुझे क्या बताओ, वो जो पेशेंस मैंने अब तक रखा हुआ है वो फुलफिल हो गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे आपके लिए पिक हो रहा है। तो अभी मैं आगे देख लूंगी कि और कार्ड से मुझे क्या पता चलती है। थैंक यू। थैंक यू फॉर पाइल 2 डोट टू स्पिरिट्स। मैंने कहा ही है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो और स्पिरिट्स आपको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। या ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कितनी खूबसूरत कार्ड आ रही है। हॉस्टिलिटीज, या रेडी रहते हो हमेशा। आप में वो बात है कि आप कोई भी सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी रहते हो। आप अपने लाइफ में इतना ग्रो करोगे क्योंकि सन है, उसके बाद ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। ये इतना ग्रो आप इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि स्पिरिट्स की प्रोटेक्शन आपको स्पेशली मिल रहा है और उसके बाद आपके खुद का पैशन है। आप बहुत चालाक ये चालाक मैंने बोल दिया ना, तो बहुत, हाँ एकदम मैंने सही बोला। तो फिर मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं, सो डोंट माइंड। बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हो और बहुत शातिर मैं बोल सकती हूँ, इतना पॉजिटिव वे बोल रही हूँ, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान मुझे ऐसा लगते हो। और यहाँ आप रेडी रहते हो। मैंने जैसे कहा कि एक स्टेप आगे लेने से पहले आप खुद को एकदम रेडी रखते हो कि वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स लोगे। तो बहुत बहुत अपने दिमाग को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने वाले इंसान हो। तो ये अच्छी बात है ना, कितने लोग कर सकते हैं, तो आप करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी और क्या है। और हाँ, ये हॉस्टिलिटीज ये भी बताती है आपको चीज़ों को पाने के लिए शायद फाइट्स करनी पड़ती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन आखिर में आपके साथ वो होता है और वो होगा, आपके डेस्टिनी में वो है। अगर आप फॉलो करोगे तो देखोगे चीज़ों में शायद आपको बहुत कुछ फाइट करनी पड़ती है, आपके रिलेशन के लिए भी। सपोज आपके लाइफ में आप जैसा इंसान चाहते हो शायद आप उस इंसान को अभी तक मिले नहीं हो, या फिर वैसा इंसान पाने के लिए आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। उसके बाद करियर पे कुछ अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ा, उसके बाद आपने वो हासिल किया। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ देखने झेलने के बाद फाइनली जाके आपको वो मिला, तो आपके वो डेस्टिनी में है। थैंक यू। पेशेंस सी, मैंने क्या कहा आपको, पेशेंस। ओके, तो कार्ड से बता रही है क्लियरली, मैं क्या बताऊं। थैंक यू। द लवर्स, मैंने क्या कहा, प्यार के बारे में मैंने जिक्र किया था, है ना, तो वैसा कुछ। द फूल, द फूल, न्यू स्टार्ट, न्यू वे, बिना डरे बिना झिझके आगे बढ़ना, रेडी रहना कोई भी सिचुएशन का सामना करने के लिए, रेडी रहना कि चलो आगे बढ़ते हैं, लीप ऑफ फेथ लेते हैं, चेंजेस से नहीं डरना, एडवेंचर से नहीं डरना। तो बहुत हिम्मती हो, बहुत बहुत ज़्यादा ये पल हिम्मती है, अपने लाइफ में कुछ भी इसीलिए हासिल कर सकता है। और इसी वजह से स्पिरिट्स ने कहीं ना कहीं एक तरफ से उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि इसको हमें प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि बहुत कुछ इसको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ रही है ना, एक जर्नी है। तो डेफिनेटली वहाँ पर आप बहुत कुछ देख सकते हो और आपको वो धैर्य बना के रखने के लिए बहुत सारी एनर्जीज चाहिए, बहुत सारी पॉजिटिविटी चाहिए। तो इसी वजह से स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप द फूल हो, आप फूल की एनर्जी में रहते हो।
आपको चैलेंजेस से डर नहीं लगता, आप चेंजेस से नहीं डरते हो, आगे बढ़ने से नहीं डरते हो, ठीक है। और द लवर्स कहने के बताती हैं कि प्यार का कुछ मामला है भाई इस पाइल के लिए। प्यार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आप जिनसे मोहब्बत करते हो तो बहुत ज़्यादा दिल से करते हो, वो एक एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। या फिर इस पाइल के लिए मुझे डेफिनेटली सुनाई दे रहा है कि लव आएगी लेकिन लेट से आएगी, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि वेट करना, किसी के लिए वेट करना जैसे कि सही साबित होगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप किसी के लिए वेट करना चाहते हो या फिर वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो वेट करना सही रहेगा आपके लिए, ये सुनाई दे रहा है। तो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ये होगी। अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे आपके डेस्टिनी में क्या है और क्या होने वाला है आगे। थैंक यू। वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। यहाँ पर इस पाइल के लिए शायद आपके लाइफ में बहुत जल्द लव लाइफ से रिलेटेड कुछ डेफिनेटली कोई आ सकता है, और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। आप अपनी दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं प्यार को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हो। कुछ भी करोगे या फिर कुछ भी सोचोगे तो बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले हो। कुछ विश फुलफिल हो सकती है या फिर कोई आपके लाइफ में आ सकती है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज़्यादा सुकून में रहोगे। आप दिल से सोचोगे, दिल से करने की कोशिश करोगे। आपका मुझे हार्ट चक्र ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और उसी के साथ कहीं ना कहीं जो होती है ना दिल की ख्वाहिश, तो वो भी एक फुलफिल होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। थैंक यू। Miracles. Expect the angels to embrace. Wow. यहाँ पर मुझे एक सुनाई दे रहा है जिन जैसे होती है ना, किसी की विश फुलफिल कर देती है और बहुत सडन होती है जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। तो वैसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कुछ विश मांगा और तुरंत ऐसे हो गया है। आपने जैसे कुछ बोला है कि बहुत ही सडन आपने बोला है, ऐसा नहीं सोच समझ के बोला है कि ये विश फुलफिल कर दो, मतलब मुझे ना ये चाहिए, बहुत कैजुअल अपने स्पिरिट्स को बोला है और वो तुरंत से फुलफिल हो गया। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर अपने फ्लावर को चूज़ किया है, तो शायद कोई प्रपोजल भी आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो भी मुझे कहीं ना कहीं बताती हैं। तो शायद मैरिज से रिलेटेड कुछ हो सकती है यहाँ पर, और भी कुछ प्रपोजल हो सकती हैं जिसको पाके आप बहुत खुश होने वाले हो। कुछ भी प्रपोजल हो सकती है, ये सिर्फ लव प्रपोजल है ये नहीं बोल रही हूँ, तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कुछ ऑफर रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ जैसे कि सपोज आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है। कोई एक काम की अचानक से सडनली आपको बहुत अच्छे काम की एक प्रपोजल आ गई, तो ऐसा कुछ, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो ऑफर मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है और बहुत सडन है, बहुत जल्द आपको बहुत सडन वो मिलेगा, ठीक है। अनप्लैंड होगी आपके लिए भी, और स्पिरिट्स कब दे तो ये मैं भी नहीं बता सकती हूँ। तो वैसा कुछ आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी लास्टली देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं स्पिरिट्स आपको। इस गाइडेंस को आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स लूंगी फॉर पाइल 3। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए है डिवोटेशन, बी ट्रू एंड प्योर इन थॉट एंड डीड। जो सोचो अपने दिल से सोचो, और आप जो दिल से सोच रहे हो वही शायद फुलफिल हो सकती हैं, ठीक है। अपने साथ हमेशा अपने खुद को कभी झूठ मत बोलना, खुद से हमेशा सच बोलना। अगर कुछ फील कर रहे हो, अगर कुछ दिमाग में चल रही है, तो उसको झूठ बोल के टालने की कोशिश मत करना। सपोज किसी से बहुत प्यार करते हो या फिर कोई काम आपको बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी आप टाले जा रहे हो, ये वो खुद को ही दिलासा दे रहे हो, या फिर खुद को ही उसको क्या कहते हैं, वो वर्ड पेट में आ रही है लेकिन दिमाग में नहीं आ रही है, तो वैसा कुछ खुद को समझाने की कोशिश करना जिसको कहते हैं, तो वैसा कुछ मुझे आपके लिए लग रहा है। तो स्पिरिट्स वो कह रहे हैं
एक खुद के साथ हमेशा ट्रू रहना, आगे चल के जैसा आपके साथ होगा तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। थैंक यू। रिमेम्बरेंस, मेमोरीज एंड द पास्ट होल्ड द की। तो पास्ट से कुछ हो सकती है, पास्ट से रिलेटेड कुछ हो सकती है, और मेमोरीज बहुत कुछ लोगों के लिए शायद हो सकती है ऐसी कोई मेमोरीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और सडनली वो सामने आ जाए, कुछ पास्ट में हुआ चीज़ रिपीट हो जाए, या फिर पास से कोई वापस आ जाए जिसके इंतज़ार अब तक कर रहे थे। तो कुछ भी हो सकती है, या फिर पास्ट में आपने कोई काम किया हुआ था लेकिन बाद में आपने छोड़ दिया क्योंकि वो काम नहीं बन रहा था, तो सडनली वो बन जाए। तो कुछ तो ऐसा है जो कि पास्ट में हुआ था लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ और अभी जाके वो शायद कंप्लीट हो सकती है। कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सामने उभर के आने वाली है आपके, ठीक है। पास्ट से रिलेटेड डेफिनेटली इस पाइल की कुछ तो चक्कर है मुझे वही दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप देख लो, आपके खुद के साथ रिलेट कर लो कैसे जा रही है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाइल 4, अगर आपने इस स्टार को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है आपकी डेस्टिनी में स्टार कहने के बताती है विश के बारे में, और ये स्टार विश फुलफिल के बारे में इसका इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसके सर पे एक हैट है जो कि कहने के बताती है ये बहुत खुश है, और देखो ये बहुत स्माइल भी कर रही है। तो कुछ विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड हो सकती है इस पाइल की। आगे चल के मैं आपके कार्ड्स के थ्रू देख लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि इस पाइल की कुछ तो विश है जो कि आपके डेस्टिनी में है और वो फुलफिल भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप बहुत खुश दिख रहे हो, ठीक है। आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है शायद आप फनीस्ट पर्सन हो सकते हो, आपको हंसी मजाक बहुत पसंद हो सकती है, और आपको खुश रहना बहुत अच्छा हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन स्माइल हमेशा सब नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए मुझे वो सुनाई दे रहा है कि आपको स्माइल करना बहुत पसंद है शायद, ओके। तो अभी आपके कार्ड्स के थ्रू देख लेंगे कि आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। थैंक यू। ओके, 4 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। डिस्ट्रैक्शन मुझे ये सुनाई दे रहा है, हाँ। और यहाँ पर है द मून की एनर्जी, कंफ्यूजन, पैशन, क्वीन ऑफ वेजल्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनल, द स्टैग, ये है ये कहीं ना कहीं चैरियट की एनर्जी है, तो इंडिपेंडेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में चीजें जब भी होती होगी बहुत तेजी से होती होगी, और आपके डेस्टिनी में क्या है पता है कि आप शायद बहुत इमोशनल हो और इमोशनली काम करते हो, ठीक है। बहुत पैशनेटली भी काम करते हो और तुरंत फैसला लेने में बिलीव करते हो कि ज्यादा देर सवेर से कोई फैसला लेना कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि या आप जब जो सोचते हो वो कर लेते हो। अगर कुछ चीजों में कंफ्यूजन रहती है तो वहां पर आप टाइम लेते हो, तो ये भी मुझे दिख रहा है। और इमोशनल, बहुत ही ज्यादा लोगों के बारे में सोचना और लोगों के बारे में केयर करना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप में हैं, वो मुझे दिख रहा है। एक उड़ान है आपके डेस्टिनी में, एक उड़ान है, कुछ कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो, वो चीज है, क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंटली कोई काम करते हो, तो वो चीज आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है। और वाटर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली
काम करने में बिलीव करते हो या फिर इमोशनल हो जाते हो कोई भी काम करने में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल सुनाई दे रहा है, यहाँ पर वाटर से रिलेटेड कुछ डेफिनेटली हो सकते हैं, या फिर आपके चार्ट में वाटर बहुत प्रोमिनेंट है, ये कुछ हो सकती है। लेकिन आप अपने पैशन को फॉलो करते हो और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने दिल की हमेशा सुनना प्रेफर करते हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, और लेट्स सी आपके डेस्टिनी में क्या है, वो मुझे क्या दिखता है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। आप अपने दिल की बोलते हो, दिल की सुनते हो और दिल की बोलते हो। मैंने जैसे कहा कि आपका 5th चक्र बहुत अच्छा है, हीलर ऑफ द एजेस, लोगों को हील करने में बिलीव करते हो, यू नो, लोगों का अच्छा करने में, लोगों को रास्ता दिखाने में बहुत अच्छे आप मार्गदर्शक हो, ये मुझे दिख रहा है। लोगों को गाइड बहुत अच्छे से कर पाओगे आप, अगर करते हो तो बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे। आपकी बातें बहुत अच्छी होगी, शायद आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो या फिर बहुत अच्छे ट्रैवलर हो सकते हो। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ट्रैवलिंग शायद बहुत पसंद है आपको, कुछ लोगों के लिए मुझे वो दिख रहा है। और हीलर ऑफ द एजेस कहने के बताती है कि बैलेंस करके काम को आपके लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें होगा जहाँ पर आपको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप बैलेंस मेंटेन करने की वो कोशिश करते हो और स्पिरिट्स के बहुत करीब हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, अगर आप एक हीलर हो तो बहुत अच्छा करोगे आप अपने लाइफ में, या बहुत अच्छा लोगों के लाइफ में भी अच्छा करोगे और खुद भी बहुत अच्छा लोगों को हील कर पाओगे, ये एक मिल रहा है गाइडेंस। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, आपके सामने एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होगी। हो सकते हैं कि आप जो करियर परस्यू करो वो एक नहीं हो बल्कि एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा चीज़ें आपको ट्राई करने में अच्छा लगता है, या फिर आप बहुत कुछ देख के उसके बाद फैसला लेना पसंद करते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा रहती है और आप थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी रहते हो कि क्या किया जाए। पैशनेट जिसमें हो आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, आप जिसमें खुद की पैशन और आपकी इमोशंस जहाँ पर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर शायद आप कंफ्यूज रहते हो या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो वहाँ पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, एनालाइज करते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें वैसी हैं। तो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ कहने के बताते हैं कि एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रहेगी, ऑप्शंस भी आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोगों की अगर हेल्प करते हो ना तो ट्रस्ट मी आपका भी बहुत अच्छा होगा, ये गाइडेंस मुझे मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। लेट्स सी और क्या है आपके डेस्टिनी में। तो यहाँ पर गिरा है 2 कार्ड्स है गिल्ट एंड और है वेयर द वर्ल्ड। तो मैंने जैसे कहा कि ट्रैवलिंग यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है इस पाइल के लिए। अदरवाइज ऑनलाइन से रिलेटेड वर्ल्ड बेसिस आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है दुनिया भर में, कुछ तो ऐसी बात है जो कि है इस पाइल के लिए। ओके, एंड गिल्ट कहीं ना कहीं बताती है नंबर 8 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड गिल्ट कहीं ना कहीं बताती है कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत परेशान करती है आपको, कभी कभी कुछ चीज़ों में आप बहुत स्टक हो जाते हो और समझ नहीं पाते हो कि क्या किया जाए। जैसे कि यहाँ पर मून की एनर्जी है तो गिल्ट एंड मून वही बताती है। लेट्स से आगे बढ़ते हैं और क्या है आपके डेस्टिनी में ट्रैवलिंग है, उसी के साथ गोइंग विद द फ्लो। फिर से नंबर 8, तो नंबर 8 डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा 888 जब देखो तो आपके डेस्टिनी में कुछ चेंजेस आ सकती है। गोइंग विद द फ्लो और ट्रैवलिंग एक साथ आने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में चीज़ें गोइंग विद द फ्लो जाएगी। ऐसा नहीं होगी कि आज ये तो वो कल वो तो परसों वो, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर आप सपोज 1 से लेकर 2 से लेकर 3, कभी कभी हो जाते हैं कि बहुत बच्चे जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं उनको 1 स्टैंडर्ड से लेकर 4th में एकदम
दिया जाता है। तो आपके लिए मुझे वो नहीं दिख रहा है, आपके लिए दिख रहा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। आप बहुत स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और डेस्टिनी आपको सारी चीज़ों का समझ देगी, मतलब एक एक चीज़ को अच्छे से दिखाएगी। देखो ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो आपको सारी चीज़ों का समझ होगी। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख पाओगे क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो ना, तो चीज़ों की समझ आप में बहुत होगी। इसी वजह से आप बहुत अच्छे हीलर हो, इसी वजह से आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, बहुत अच्छे आप लोगों को गाइड कर सकते हो, ठीक है, गाइडेंस दे सकते हो। तो यही कारण है कि आप अपने लाइफ में चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख सकते हो, क्योंकि आप ये इन चीज़ों से गुजर चुके हो ना, चीज़ों को आप देख चुके हो कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, तो आप लोगों को भी वो गाइडेंस दे सकते हो। तो ऐसा कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है। तो आपके डेस्टिनी में है कि आप लोगों को बहुत अच्छे गाइडेंस दे सकते हो। इवन खुद के लाइफ में भी आप खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप इतने समझदार हो कि आप अपने लाइफ में खुद के डिसीजन बहुत अच्छे से खुद ले सकते हो। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है, आपके डेस्टिनी में क्या है और आगे क्या होने वाला है। थैंक यू। ये है इम्पेज, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत ही क्लियर एक एनर्जी आपके सामने आने वाली है और एक फेज है, एक फेज है जो कि आप शायद खत्म करोगे। और बहुत अच्छी एक बात है कि आगे चल के आप खुद की एनर्जीज को जैसे देखोगे वैसे ही रिफ्लेक्ट करोगे। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करो, अगर सोच रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ आ रहा है तो उसको आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो कैंडल्स का यूज आप कर सकते हो, इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये गाइडेंस मुझे मिल रहा है डेफिनेटली। और रिफ्लेक्ट करोगे चीज़ों को बहुत अच्छे से। Clinging waters, purification activates vibrant life force। तो आप डेफिनेटली आप वाटर के थ्रू, या मैंने कहा था आपको शायद वाटर कुछ प्रोमिनेंट हो सकते हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो और आप वाटर हीलिंग कर सकते हो। कैसे वो बात लेते हैं ना, वाटर बात, तो आप डेफिनेटली वो ले सकते हो। सॉल्ट बाथ जो होती है, मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। सो या सॉल्ट बाथ जो होती है आप वो ले सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ना आपकी एनर्जीज जो है कहीं ना कहीं क्लींस होने वाली है। जो भी ऐसी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज था या फिर जो भी चीज़ें आपको बहुत बॉदर कर रही थी, उन चीज़ों से आप जल्दी बाहर आने वाले हो। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्ट की और रीडायरेक्ट की एनर्जी है कि डायरेक्टली आपको जो करना है आप वो डायरेक्ट करोगे और आपको जो सोचना है वो डायरेक्टली सोचोगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी मुझे दिख रहा है। और उसी के साथ बहुत काम एनर्जी में जाने वाले हो कि मुझे इस झंझट में नहीं रहना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो ऐसी वाली एनर्जी तो आपके लिए वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी गाइडेंस क्या मिलती है आपको। थैंक यू। 2 कार्ड्स लूंगी। आपके लिए है renewal, time to begin again, stronger and better। सो यहाँ पर आपकी कुछ नया शुरुआत होने वाली है, स्पिरिट्स बोल रहे हैं। और इस बार बहुत स्ट्रांगली आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब खुद को बहुत अपने चेंज किया है, बहुत कुछ देखा है। और अब जो आप बन रहे हो ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट आप खुद को बना रहे हो कि कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी सिचुएशन। ओके ना। कॉन्फिडेंस, सी बी वट यू वॉन्ट टू सी। आप जैसा देखोगे, आप जैसा सोचोगे, बहुत कॉन्फिडेंस रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले हो खुद में और बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो। जहाँ पर आपको जो सही लगेगा, मतलब थर्ड आई अगर ओपन हो जाए ना, तो मुझे स्पेल के लिए लग रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है, जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको चीज़ों का समझ आ जाएगी। अगर हीलर हो ना तो आप बहुत अच्छे प्रेडिक्ट कर पाओगे किसी की भी किसी की भी फ्यूचर बहुत अच्छे से आप देख पाओगे। अगर आप हीलर नहीं भी हो फिर भी आपको एक, उसको क्या कहते हैं,
एक एनर्जी आपको महसूस होगी कि हाँ ये होने वाला है मेरे साथ, ये चीज़ ना सही नहीं है, ये सही है। तो ये एनर्जी आप में ना ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो बहुत अच्छे से आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। वो एनर्जी आप में बिल्ड हो रही है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है एनर्जी, और बहुत क्लियर एंड बहुत ही पीसफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, शायद आप वो लोग भी बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, कि आप हो ही ऐसे इंसान कि अगर आपके इर्द गिर्द रहे, कोई आपके साथ बातें भी करे, तो बहुत खुद को रिलैक्स महसूस कर पाएंगे। तो आपकी एनर्जी ही ऐसी है, तो वैसा कुछ यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ और आपको समझ में आई है। अगर क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।